अरे भैया ये रोड तोड़ के फेंक दिया, ना निकलने वाले की कमी, ना कुछ बच्चे और दो डूब गए, लेके अस्पताल में भागना पड़ा। यहाँ मलिक हैगा, हाँ अमीर मलिक ही है, गोद लेने के लिए आ जाएगा, हाथ पाथ जोड़ लेगा, ये भी करा देगा वो भी करा देगा, कुछ कराता नहीं जाएगा। जीना हराम कर दिया, 45 साल हो गए यहाँ रहते हुए, तब कोई छुट्टी नहीं है। जमादार है वो नहीं निकालता, ब्याह बारात हो तो नहीं होता, क्या है। मलिक साहब बन गए, आएंगे अपने आओ लेने के लिए, तुम्हें हम वोट देंगे। यहाँ पे सर आए दिन पानी भरा रहता है, मंदिर में पानी भरता है, भक्त आते परेशान रहते हैं, निकलने को रास्ता नहीं है उनके लिए, और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। निगम पार्षद हमने आज तक नहीं देखा, यहाँ पर शकल नहीं देखी उसकी। नाम पता है क्या है निगम पार्षद का? ना नाम भी नहीं पता। आमिर अली मलिक। हाँ आमिर मलिक। अच्छा नाली की समस्या है। पहले तो नाली सही साफ करते थे, अब बिल्कुल साफ भी नहीं करते हैं, भरी रहती है। ये नाला टूटा डला है, इसकी भी समस्या है। गली में मंदिर के अंदर तो इतना पानी भर जाता है, निकलने वाले निकल नहीं पाते हैं। उनसे सही से साफ कर दो, हमने साफ कर दी है। बताओ ये परेशानी नहीं है, बच्चे नहीं गिरते नाली में, गिर गए बच्चे। समस्या की पुलिया 6 महीने तो टूटी पड़ी है, और 2-3 बार यानी गए भी वो सुनने के लिए तैयार, यहाँ आते ही नहीं है। तो आमिर मलिक के पास, और वो अंदर बना रहता, बताता नहीं, और कहता कि हम तो बेवकूफ बना के भगा देते हैं, वो नहीं आता है। इतना झूठ बोलता है। यहाँ कितनी मोटरसाइकिल गिर गई और दिक्कत होती है, खवाना पड़ता है, लोगों को चोट लग जाती है, पर वो यहाँ नहीं आता। साफ सफाई किया, जब अंदर से सफाई नहीं होगी तो यानी दूसरे से जाम हो जाती है, क्या पानी भर जाता है। वही कहना चाहिए हमारी पुलिया बन जाए, बोल लेने के लिए हाथ जोड़ता है कि हम यानी सब काम करेंगे। अब जीत गया तो यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। पहले वो भी त्यागी था, हाँ वो भी त्यागी था, उससे बढ़िया काम कर रहा था। यानी जितने टाइम बुलाओ उतने टाइम आ जाता है, ये आता भी नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता यहाँ पे। मीना नाम है मेरा। क्या समस्या है? समस्या यही है कि पुलिया तोड़ के रख रखी है, 6 महीने हो गए, 10 बार 15 बार हो रहा है। सारे गली के आदमी लेडीज सब जा चुके हैं, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आमिर मलिक के पास गए थे, अंदर बैठा रहता, बाहर से कह देता यहाँ पे सर जी है नहीं, पर वो किसी की सुनता ही नहीं है। ना एक भी बार झांकने आया है, ना कोई कार्रवाई करी, ना कुछ करा। साफ सफाई करते भी है, नाली वाले तो करते, पर आगे फंसी पड़ी है तो वो क्या होगा। ऊपर से निकाल देंगे, नीचे गद भरी रहती है, वो आगे पानी नहीं जाता, ना कचरा जाता। वो भी बढ़िया था, त्यागी वो भी था ना, वो बहुत बढ़िया आदमी था। वो काम होता था तब भी आता था, नहीं होता था वो फिर भी राउंड लगाता था। वो होता तो आज ये समस्या नहीं खड़ी होती। देखिए, सफाई के बारे में थोड़ा सा हो तो रहा है लोगों में, अगर सफाई नहीं हो रही है, लेकिन उसके कारण भी हैं। एक तो वार्ड बहुत बड़े बड़े हो गए, इस वजह से इतने साधन है नहीं जितनी सफाई की ज़रूरत है। कोशिश तो करते हैं कि भाई अच्छा से कर पाए, लेकिन किसी कारण से फिर भी जो है चूक हो ही जाती है, साधन की कमी की वजह से। जनता बोलती है जिधर भी हम जाते हैं, भाई सफाई अच्छी नहीं हो रही, पहले अच्छी हो रही थी, इसका कुछ समाधान निकालो। कोशिश कर रहे हैं हम भी कि भाई अच्छे से सफाई होए, और इंशाल्लाह कोशिश ये जारी है, इसको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, बीच में भी एक आपका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि आपने सफाई कर्मचारी को गाड़ी खाली घुमाते हुए पकड़ा था, क्या प्रकरण था, क्या मामला था? देखिए, उसका इशू ये था, मैंने उससे कहा था भाई आपने खाली गाड़ी को कभी इधर ले जा रहे हो, कभी इधर ले जा रहे हो, क्या इसका फ़ायदा थोड़ी है कुछ। आप मीटर ही जो है ना और गाड़ी को यूज कर रहे हैं, सरकारी गाड़ी है, इसका मिसयूज ना करें। आप लोगों को इलाके में भेजा गया भाई साफ़ सफाई करो, अच्छा करो, जिससे बीमारी ना फैलें। तो उसकी गाड़ी खाली थी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था, रोड पर कूड़ा हो रहा था। मैंने उससे प्रयास भी किया, लेकिन वो कहने लगा कि मैं अब नहीं उठाऊंगा, जिससे आपको शिकायत करनी कर लेना। तब मैंने वो वीडियो बना के छोड़ी थी, जिससे कि ये काम अच्छा से कर सकें। सर, सफाई के नाम पर तो हर जगह कूड़ा है, गंदगी के अंबार हैं। कोई भी निगम पार्षद अभी तक श्री राम कॉलोनी जो हमारा वार्ड है वहाँ पर इतनी अव्यवस्था रही नहीं। कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी के आमिर मलिक साहब यहाँ से निगम पार्षद बने हैं, वार्ड की हर जगह समस्या है। चाहे वो उनसे काम कराने की हो, लोगों को अगर उनसे मोहर लगानी है
तो साहब कह देते हैं, उनके जो वर्कर हैं या जो उनके ऑफिस को संभालने वाले लोग हैं वो कह देते हैं कि आमिर मलिक साहब अभी है नहीं। कुछ लोगों का कहना है, ज्यादातर लोगों का कहना है कि ऑफिस में रहने के बाद लोगों से ये कह दिया जाता है कि वो अभी आमिर मलिक साहब है नहीं। किसी वेरिफिकेशन के फॉर्म पर आपको अगर स्टांप लगवानी है तो आमिर मलिक साहब उसके लिए भी उपलब्ध जनता के बीच में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सफाई जो है पूरी चरम सीमा पर चरमराई हुई है। सफाई व्यवस्था के नाम पर जीरो है। यहाँ पर आपके जो सफाई कर्मी हैं उनकी हाजिरी रजिस्टर में तो लग रही है, लेकिन झाड़ू लगाने के नाम पर, नाली सफाई के नाम पर उनकी उपस्थिति जीरो है। अच्छा, जैसा कि आज हमने सुबह क्षेत्र में एक जगह सर्वे किया, किसी इलाके का हिस्सा है चांदबाग। तो चांदबाग में लोगों का कहना है कि हम जब वर्तमान जो अपने निगम पार्षद आमिर मलिक इनके कार्यालय पर जाते हैं तो अंदर से ही वो मना कर देते हैं या उन्हें भगा दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह रहती है कि जो मना कर देते हैं? देखिए, शायद पार्षद साहब जो हैं वो जीतने के बाद में इस अहम को पाल चुके हैं कि अब उनकी 5 साल की कुर्सी रिजर्व है, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। उनका कहना यह भी है कि भाई मैंने दम लगा के चुनाव जीता है, जो मेरे दम के साथ थे उनको भी मैंने अपनी ताकत से अपने साथ किया था। तो ये सब उनके कमेंट्स हैं। उनके साथ वाले लोग बताते हैं आकर कि जी पार्षद साहब का कहना है कि जी जिनको दम के साथ लगाया था हम उनके साथ क्यों खड़े होंगे। लोगों की, आम जनता की परेशानी सुनने के लिए तो जो लोग उनके साथ थे आज वो उनके साथ भी नहीं है। अच्छा, एक बात और भी सुनने है कि लोग मकान अपनी मेहनत मजदूरी के पैसों से और कैसे न कैसे करके गुजारा करके वो मकान बनाते हैं। वहाँ भी आजकल कुछ उगाई के लिए, पार्षद के नाम पर कोई उगाई के लिए लोग पहुंच जाते हैं। क्या ये बात सही है या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पास भी यहाँ पर लोगों ने हमें भी वोट दिए, उन सबका शुक्रिया जिन्होंने वोट दिया। लेकिन हमारे साथ भी एक दुश्वारी है कि अगर हम लोगों से कहते हैं कि भाई आपके साथ लेंटर के ऊपर पैसा उगाया जा रहा है, आपको किसी और तरीके से पैसे के लिए मांग की जा रही है, आप हमें बताइए। बताते तो हैं लेकिन पब्लिकली सामने आने के लिए या कंप्लेंट करने के लिए कोई तैयार होता नहीं है। एक दो लोग अगर तैयार होते हैं तो पार्षद साहब या उनके जो मिलने जुलने वाले हैं वो उनके साथ जाके सांठ-गांठ कर लेते हैं और उनकी बात को वहीं रोक दिया जाता है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक हैरानी की बात है कि पिछले 2 निगम पार्षद हमारे यहाँ रहे, लेकिन वाहिद ये एक ऐसे निगम पार्षद हैं जिनकी कंप्लेंट खुद सैनिटाइज इंस्पेक्टर ने की कि ये लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं रिक्शों की बदौलत। और उनका कहना है कि आप रिक्शा भेजिए मत भेजिए, मुझे मेरा हफ्ता, मेरा मंथली चाहिए। ये पार्षद साहब पे आरोप है, इंस्पेक्टर ऋषिपाल साहब का, जो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने बाकायदा डीसी साहब के यहाँ कंप्लेंट दी है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये तो निगम पार्षद और इंस्पेक्टर साहब जान सकते हैं। लेकिन ये सारी शिकायतें जो जनता और अधिकारियों के बीच से निकल कर आ रही है, अभी डीसी साहब ने दौरा किया यहाँ पर। डीसी साहब ने जब वहां पर इंस्पेक्शन की तो डीसी साहब ने जाड़ लगाई अपने अधिकारियों को, भाई यहाँ पर रिक्शे नहीं है। लेकिन पार्षद साहब बजाय रिक्शों की कमी बताने के उनकी हिमायत करते हुए नजर आए, बोले साहब रिक्शे तो आ रहे हैं। जब आपका प्रतिनिधि चुना हुआ नुमाइंदा ही अधिकारियों से मांग नहीं करेगा, उनसे साठगांठ करेगा, तो कार्य के हालात क्या रहेंगे ये आपके सामने है। और रही बात चांदबाग की या खजूरी घास की, श्री राम कॉलोनी वार्ड के अंदर 3 इलाके मैन हैं, चांदबाग, खजूरी खास और श्री राम कॉलोनी। और श्री राम कॉलोनी के खुद निगम पार्षद साहब जो हैं वो निवासी हैं, अपने होम एरिया में ही वो काम नहीं करा रहे, तो चांदबाग और खजूरी खास का क्या ख्याल करेंगे।